बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोइन उर्दू एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इसमें मार्फा के हवाले से हमने लेक्चर्स शुरू किए हुए थे और उन्हीं लेक्चर की एक कड़ी इसमें इशारा और उसकी इक़साम है। इस लेक्चर में हम इसमें इशारा और उसकी इक़साम पर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। चलें बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें इशारा क्या है। इसमें इशारा वो इसम है जो किसी शख्स या चीज़ की नज़दीकी या दूरी को ज़ाहिर करे, उसे इसमें इशारा कहते हैं। जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशार अलैहि कहते हैं। मतलब कि जिस चीज़ की तरफ आप इशारा करते हैं उसे मुशार अलैहि कहते हैं। इसमें इशारा में किसी चीज़ ये शख्स की नज़दीकी या दूरी को ज़ाहिर किया जाता है कि वो शख्स नज़दीक है या दूर है। इसमें इशारा की दो इक़साम है, इशारा करीब और इशारा बईद। अभी इन्हीं दो इक़साम को हम तफसील से बयान करते हैं। इशारा करीब वो इसमें इशारा जो नज़दीक की अशिया या अशख़ास के लिए इस्तेमाल हो उसे इशारा करीब कहते हैं। जो इशारा नज़दीक के लिए इस्तेमाल हो उसे इशारा करीब कहा जाता है। मिसालें देखिए, ये लड़का कौन है। इसमें ये का जो लफ्ज़ है ये इशारा करीब है और लड़का इसमें मुशार अलैहि है। दूसरी मिसाल देखिए, इसमें क्या है, इसका लफ्ज़ है जो ये करीब के लिए इस्तेमाल हुआ है। तीसरी मिसाल देखिए, इधर रखो। इसमें जो इधर का लफ्ज़ है ये इसमें इशारा करीब है जो करीब के लिए इस्तेमाल हुआ है। और चौथी मिसाल देखिए, ये किताब उर्दू की है। इसमें ये का जो लफ्ज़ है ये इसमें इशारा करीब है जो करीब के लिए इस्तेमाल हुआ है। जो आपके पास कोई चीज़ है उसके लिए जो इशारा इस्तेमाल करते हैं या जो आपके बहुत करीब है उसे इशारा करीब कहते हैं। और किताब जो है ये मुशार अलैहि है क्योंकि इसमें किताब की तरफ इशारा किया गया है। इसमें इशारा की दूसरी किस्म है इशारा बईद। वो इसमें इशारा जो दूर की अशिया या अशख़ास के लिए इस्तेमाल हो उसे इशारा बईद कहते हैं। मिसालें देखिए, मतलब कि वो इसमें इशारा जो दूर के लिए इस्तेमाल हो, जो आपके करीब ना हो उसे इशारा बईद कहते हैं। जैसे वो दीवार ऊंची है। इसमें वो का जो लफ्ज़ है वो इशारा बईद है जो दूर के लिए इस्तेमाल हुआ है। वो दीवार मतलब कि जो दूर दीवार है वो बहुत ऊंची है। नंबर दो, उसने सबक पढ़ा। इसमें जो उसका लफ्ज़ है ये बईद के लिए इस्तेमाल हुआ है। तीसरा है जी, उधर किताब पढ़ी है। उधर का जो लफ्ज़ है ये इशारा बईद है। और चौथी मिसाल है, वो दरख्त आम का है। इसमें जो वो का लफ्ज़ है ये इशारा बईद है जो दूर के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसमें इशारा बईद उसे कहते हैं वो इशारा जो दूर के लिए इस्तेमाल हो तो वो इसमें इशारा बईद कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें इसमें इशारा करीब और बईद की समझ आ गई होगी। अगर इस हवाले से किसी का भी कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इसके साथ साथ मोइन उर्दू एकेडमी यूट्यूब चैनल से मोइन खान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अगर इस हवाले से किसी का भी कोई सवाल है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और इसके साथ साथ मोइन उर्दू एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नए लेक्चर से आपको आगाही मिलती रहे। इसके साथ साथ अगर इन लेक्चर्स के आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको PDF फॉर्म में मिल सकते हैं, तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।